गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। एक कोने में एक चारपाई पर ही विश्राम करना है, तो बाकी की बकवाद की क्या आवश्यकता है। जो मूल उद्देश्य खो कर बैठ गया है, अरबपति खरबपति यहाँ सब कुछ जोड़ जाड़ के छोड़ के, यहाँ वो केले कोठी बना रहे थे फैक्ट्री, और वो आप कुत्ता बन के सैर सपट्टा करे उसी गली में, बाढ़ में जावा कोठी आगे उसके काम। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि मैं सारे ब्रह्मांडों का संचालक, और वहाँ ऐसे हैंड टू माउथ रह के दिखाया कि भक्ति, कबीर साहब कहते हैं टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊते। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होई। अब जो प्रसंग चल रहा है तो ये दूसरी सतिथि है जो परमात्मा हमें संभालते हैं, और तीसरी सतिथि वो कभी भी आ जाते हैं एक साधु संत का रूप बना के, और अपने अच्छी आत्माओं को जो परमात्मा के ज्ञान को दृढ़ता से ग्रहण करते हैं, और फिर मुझे नहीं मुचकाए तारा संसार एक तरफ और वो दृढ़ भक्त मालिक का एक तरफ, ऐसे प्राणियों ऐसे महापुरुषों को वो परमात्मा आकर मिलते हैं। उनमें से कौन कौन है वो महापुरुष? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, उनको मथुरा में मिले थे। वो यही साधना कर रहे थे जो आप पवित्र हिंदू धर्म के अंदर इन भ्रमित गुरुओं आचार्यों और शंकराचार्यों और इन महंतों और संतों के द्वारा बताए गए ज्ञान को ग्रहण करके हम सभी कर रहे थे। तो उनको परमात्मा मिले, उनको सचखंड लेकर जा लिए ना, सारा ज्ञान बता दिया, सारा कुछ प्रमाण दिखा दिए, बता दिए गीता और वेदों में। फिर भी बुद्धि ने स्वीकार नहीं की, धर्मदास जी की ने, क्योंकि हमारे अंदर अज्ञान इतना बरवा दिया हजारों वर्षों से। तो परमात्मा ने अपने गवाह बनाने थे इस समय के लिए, कि इस समय उस में मेरा कोई गवाह बने, सचमुच ये बताने वाला कि भगवान कौन है। तो उनको सतलोक में लेकर गए। सतलोक में जाकर क्या देखा कि वहां पर जो सुख है, यहां पर तो सुख का कोई झलक भी नहीं बताई जा सकती। पुण्यात्माओं, सतलोक के अंदर अभी तक जितने भी सतलोक और सचखंड का जो गुणगान किया करते थे, इसमें से विशेषकर कौन कौन है? राधा स्वामी पंथ, आगरा और ब्यास वाले, और जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाले, और बाकी ये सारी उसी के ब्रांच हैं। उसी में से एक अलग से पंथ बना है, ये सच्चा सौदा सिरसा, जिसको धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा इनका नारा है। ये सभी, और साथ में कबीर पंथी, और जितने भी ये कबीर पंथी, क्योंकि कबीर साहब ने बताया कि काल ने कहा था, जो परमात्मा यहाँ आए थे प्रथम बार हमें ये ज्ञान देने के लिए, तो काल ने विरोध किया था कि नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि कबीर वो परमेश्वर अपने पुत्र के रूप में वहां प्रगट थे। उसने बहुत घोर विरोध किया था कि तुम नीचे किस लिए जा रहे हो। तब अपने पुत्र के रूप में विराजमान परमात्मा ने कहा था कि मैं नीचे जाऊंगा, और तूने परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड कर रखा है, तूने गलत साधना बता के उनका जीवन नाश कर रखा है, कुत्ते गधे सूअर बना रखे हैं। उनको परमात्मा के विषय में यथार्थ जानकारी देने जाऊंगा, और उनको सही भक्ति बताऊंगा, तेरे जाल से निकाल कर ले जाऊंगा। तब उसने परमात्मा के ऊपर एक घात किया था,
उसको मारना चाहा था, लेकिन मालिक की शक्ति के सामने उसकी कुछ नहीं बसाई। तब कबीर साहब ने बताया था धर्मदास कि इसने मेरे ऊपर अटैक किया। मैंने श्वास का सिमरन शुरू कर दिया, सतनाम का, जो 2 अक्षर का है, जिसमें एक वो मंत्र है और एक गुप्त है जो दास बताएगा। तो सतनाम का मैं सुमन, वो पुण्यात्मा परमात्मा हमें आगाह कर रहे थे कि कभी आप पर किसी भी प्रकार की आपत्ति आती है, चाहे किसी कोई देवता आपको हानि करना चाहता है या कोई भूत प्रेत पितर, कोई भी आपको ऐसा संकट लगे या कोई अन्य प्राणी, तो उस समय सतनाम का सिमरन अवश्य शुरू कर देना, फिर देखना उसका रंग क्या, कैसी बचाव करेगा। तो वो हमें संकेत कर रहे थे। तो परमेश्वर कबीर जी ने हमें भी बताने के लिए, ना उनको तो क्या सिमरन की जरूरत, वो तो खुद मालिक है, हमें दृढ़ करते हैं कि तुम ऐसी आपदा के समय इस नाम का जाप याद रखियो। कहीं उस समय आवाज लगा दो हाय माँ मर गया, तो वहां माँ मदद नहीं कर सकती, वहां तो परमात्मा का वो मंत्र मदद करेगा। तो उस मंत्र का जाप किया मैंने, परमात्मा कहते। तो ये काल ऐसे गिर गया जमीन पर जैसे पक्षी की पंख कट जाती हैं और पड़ा पड़ा तड़पता है, उसकी कुछ पार नहीं बसाती। तब इसने मेरे पैर पकड़ लिए नीचे घिसट कर और कहा कि तू मेरा बड़ा भाई, क्योंकि ये भी परमात्मा का ही बच्चा है, ये काल भी, लेकिन ये निकम्मा बच्चा हो गया और इसको देश निकाला दे दिया गया। वहां इसने गलती की और हमने भी गलती की इसी के साथ साथ, इसलिए हम भी यहाँ आ गए। लेकिन वो दयालु है परमात्मा, उन्हें फिर दया आई कि गलती हो जाती है बालक पर। माता पिता जैसे बच्चे कितनी गलती कर दें, माता पिता फिर भी क्षमा ही करते हैं। वो हमारा माता पिता है, उसने हम पर फिर दया आई। काल ने कहा कि भगवान एक काम करना, मुझे श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को नित्य भून कर खाने का। यदि आप सभी को ले जाओगे अभी तो मेरी कैसे भूख मिटेगी। इसलिए आप 4थे युग में जीव ले जाना, 3 युगों में जीव कम ले जाना। तो परमात्मा ने कहा, इसने पैर पकड़ के छोड़ा नहीं, बुरी तरह रोता रहा। तब कहा ठीक है, और बोल क्या मांगता भिखारी। तब इसने एक और प्रार्थना की कि भगवान 4थे युग में जब तुम ज्ञान प्रचार करो तो किसी अपना ज्ञान समझाकर अपने बनाकर आप सतलोक ले जाना, जबरदस्ती बलपूर्वक ना ले जाना। तो परमात्मा को पता था कि जब तक इनको ज्ञान नहीं होगा तो इनकी आस्था वहां बनेगी नहीं, और जहां आशा तहां वासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। जब आपको ज्ञान होगा उस सतलोक के सच्चे सुख का, इन सब प्रमाणों से जो दास आपके सामने प्रस्तुत करेगा, आपके अटल विश्वास हो जाएगा कि सचमुच ऐसा है, ऐसा ज्ञान दूंगा आपको, ये सत्य कर मानना। आपको ऐसा चाह चढ़ेगा सतलोक जाने का, ऐसी उमंग उठेगी। ऐसी उमंग उठेगी आपके, और सच्चाई होगी सारी की सारी। जैसे बच्चे की छुट्टी ना हो और कोई रिश्तेदारी में विवाह हो जाता है तो छोटे उन बच्चों को वहीं छोड़कर माता सोचती है ये इतने पढ़ लेंगे, 2 दिन में जा आती हूँ। तो वो बच्चों को पता लग जाता, वो रो रो के पीछे चला करें, मैं भी चलूंगा मम्मा के, डटे नहीं डटा करें। तो ऐसी स्थिति आपकी होएगी, क्योंकि यहाँ का तो आपने देख लिया, ये सांग के सुख है, इससे आप खूब परिचित हैं। और नहीं तो दास के इस ज्ञान से और आपकी ये समझन वाली आंखें क्लियर हो जाएंगी, खूब अच्छी तरह समझ सकोगे। और जब सभी प्रमाण होंगे तो जहां जिन महापुरुषों ने सतलोक देखा, सचखंड वाक्य बताया, उनके एफिडेविट आपके सामने रूब किए जाते हैं। आपके लिए करवाया दाता ने सारा कुछ, कि ताकि जब ये समय आवे, ये है वो प्राइम टाइम कलयुग का, जिसमें आप सबको मोक्ष करना है। इस नाम को जो ग्रहण करेगा और इस ज्ञान पर आधारित रहेगा, वो सारे पार हो जाएंगे।
टोटली, चाहे कितने ले लियो। तो परमात्मा को ये भी मालूम था कि सतयुग त्रेता द्वापर में पुनकर्मी प्राणियों के ही जन्म होते हैं, और वो जो भी साधना डले ढोरे हैं, शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, वो ये सोच लेते हैं कि जो हमें सांसारिक सुख या कोई बचाव किसी से हो रहा है, ये हमारी इन्हीं पूजाओं से हो रहा है। ये उनको भ्रम रहता है। इसलिए परमात्मा के उस यथार्थ ज्ञान को बहुत ही इक्का दुक्का ही व्यक्ति स्वीकार किया करता है, सतयुग त्रेता द्वापर तक। अब कलयुग में मालिक को पता था कि कर्महीन प्राणियों का जन्म होगा, इनके पूर्व जन्म के पुण्य गणे नहीं होंगे, और ये जो साधना अब इसने तो ये जो साधना कर रहे होंगे उनसे उनको कोई लाभ होगा नहीं, तो फिर ये साधना करते करते भी दुखी हो रहे होंगे। तो काल ने क्या कहा था कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गवन संसार ही कीजिए। अब परमात्मा ने कहा ठीक है, तूने जो मांगा मैंने बख्श दिया, 3 युगों में जीव कम ले जाऊंगा, और चौथा युग जब कलयुग आवेगा, चौथे युग की कलयुग की बिचली पीढ़ी में जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, तब मैं अपना एक अंश भेजूंगा, अपना प्रतिनिधि, अपना दास भेजूंगा, और उस समय उसको मैं सारे मंत्र दूंगा, कंप्लीट नॉलेज दूंगा, और वो फिर पूरे विश्व को ज्ञान देगा, सबका कल्याण करेगा। कृपा कबीर जी की ही होगी। तो परमात्मा ने जब इसने ये आदेश दे दिया, कबीर साहब ने यथा तथास्तु कर दिया, तब काल ने कहा, हंसा फिर ये, जब इसका सारा काम उल्लू सिद्ध हो गया। यहाँ तो ऐसा ही है, आप यहाँ के किसी भी व्यक्ति की वृत्ति देख लो, इस काल निरंजन जैसी है। जो ही इसका काम बन गया, हाँ होगी, तभी आंखें बदल गया। कहा कि जाओ जोग जीत संसारा, कलयुग में बेशक चले जाइयो, आजियो जाइयो जोग जीत बेशक संसारा, और जीव न माने कहा तुम्हारा, 12 पंथ करूं मैं साजा, और तुम्हारा नाम ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही हमरे मुख में आन सुम हुई, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, और बेशक चले जाइयो जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, और हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। काल ने कहा था कि जब कलयुग आवेगा, इनको ऐसा कर दूंगा, ऐसे अज्ञान से ठोक दूंगा कि ये मेरी तरफ दारी करेंगे, और मेरी ओढ़ होकर, मेरी तरफ होकर के पक्षदारी करेंगे, और तुम्हारे साथ वाद विवाद करेंगे, तेरी कोई नहीं सुनेगा। अब इसने आप देख रहे हो, द्वापर तक कोई धर्म नहीं था, अब कलयुग में हिंदू धर्म बना दिया इन आचार्य और शंकराचार्यों के द्वारा। पहले बौद्ध धर्म शुरू हुआ था, उसके बाद ये हिंदू धर्म बना दिया, उसके बाद फिर ये ईसाई धर्म बना दिया, उसके बाद मुसलमान धर्म बना दिया, उसके बाद फिर सिख धर्म बना दिया, और पता नहीं कितने पंथ चला दिए। जैसे 12 पंथ, कबीर पंथ के अंदर 12 पंथ, जितना भी आज विश्व में विस्तार है, कबीर पंथी लगभग 15-16 करोड़ 20 करोड़ होंगे पूरे भारत में, और सारे इन 12 पंथों नकलियों से संबंधित है, और कहते हैं कबीर पंथी, और कक्का उनको पता नहीं, सारी गलत साधना करते हैं, मंत्र देते हैं, अजर नाम, अमर नाम, पाताल सब सिंधु नाम, यही हंस का काम, ये मंत्र है। वो तो 2 अक्षर का नाम जो धर्मदास जी को दिया, सतनाम और सार शब्द गुप्त रखा था, वो बताया और कहा अब इसको गुप्त रखो, पिछली पीढ़ी में बतावांगे सबको। और एक ये देता है जम्मू के अंदर श्री मधु परमहंस, का मेरे जैसा किसी के पास ज्ञान नहीं, एक सारे ब्रह्मांड में। हर नाम क्या देता है, सतगुरु और सतनाम, खाक मंत्र है यो। अरे कान में फूक मार जो कर दे, नु यू सार शब्द है, ना कहने वाले ने पता यू के है, ना सुनने वाले को पता। नो कहा ना जाई, लिखा ना जाई, बोला ना जाई, ये तो वाणी का विषय नहीं है। कबीर साहब कहे
ये सार नाम हमने भाग सुनाया, आदि नाम हमने भाग सुनाया, ये मूर्ख जीव मर नहीं पाया। हमने तो बोल के बताया उसका जाप करने का है। आदि नाम का सुमन कर ही सो भव सागर से तरही। तो ये सारे नकली पंथ हैं, कबीर साहब के 12 पंथ। और फिर उसके बाद और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, तो उसमें अनेक पंथों में से ये राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, राधा स्वामी पंथ आगरा और व्यास वाले, ये ठाकुर जी वाले, कृपाल वाले, जनोद भिवाणी वाले, और ये सच्चा सौदा सिरसा जगमाल वाली, ये गंगवा पंगवा, ये सारे उसी शिवदयाल जी के ही विचारों का एक कुएं का जल है इनके अंदर, वही ज्ञान वही साधना। इन सच्चा सौदा वालों ने थोड़ी सी अटपट करके न्यारा 3 मंत्र बना लिया, काल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरख, इसको जपते रहो मोक्ष सतलोक पहुंच जाओगे। अरे भले आदमी सतपुरुष अकाल मूर्त सबद स्वरूपी राम, ये तो उस भगवान के पर्यायवाची नाम है। उस अविनाशी भगवान कहो, सत्यनारायण कहो। जैसे जल पानी नीर करते रहो। क्या जल पानी नीर ऐसे मिलेगा? उसका प्रोसेस है, उसको पाने का अलग से प्रोसीजर है। जैसे हैंडपंप लाओ, लगाना है, बोकी लाओ, पाइप लाओ और वो मेहनत करो। ये 2 नाम का जो मंत्र आपको दिया जाता है, सतनाम 2 अक्षर का, ये श्वास उश्वास से सिमरना, ये तो समझ लो बोकी मारी जाएंगी। और बोकी ने अपना काम कर दिया, पाइप पहुंचा दी जल तक, तो सतनाम का इतना काम समझ लो 2 अक्षर के का। सतनाम से भी भगवान नहीं मिला, लेकिन इसके बिना भी भगवान नहीं मिल सकता। भगवान कौन? जैसे हमारा पूज्य जल है, हमारा इष्ट देव पूज्य जिसको हमने प्राप्त करना वो जल है, और ये बाकी साधना है। ये मंत्र जो आपको दिए जाएंगे हमारी पूजा नहीं है, यह तो साधना है। पूजा वो होती है जैसे एक पतिव्रता लड़की अपने पति की पूजा करती है और अन्य सभी परिवारजनों का और रिलेटिव्स का सबका सत्कार करती है, तो सत्कार अलग होता है, पूजा अलग होती है। तो ये जो साधना हम करते हैं ये तो हमारी मजदूरी है उसको पाने के लिए। तो फिर वो सार नाम क्या है? जैसे हैंडपंप ऊपर एक मशीन लगाई जाती है उस पाइप के, जब पाइप जल तक पहुंच जाती है और उस हैंडपंप को फिर उसकी भी पूजा की जाती है, उसका भी सिमरन होता है सतनाम का। सार सतनाम तो समझ लो पाइप और बोकी यो काम कर दिया, और सार शब्द नहीं मिला तो भी काम अधूरा रह गया, क्योंकि पानी मिला नहीं, हैंडपंप के बिना वो मशीन नहीं लगेगी। तो सार शब्द जिसको आदि नाम भी कहा है, ये वो मशीन है हैंडपंप। तो जब आपका इस योग्य सिमरन हो लेगा, तीसरी बार में आपको सार शब्द दिया जाएगा, और सार शब्द का भी सिमरन करना है। जल निकालने के लिए हैंडपंप को भी ऐसे सेवा करनी पड़ेगी, चलाना पड़ेगा, ऐसे मिलेगा। तो ये गलत साधना कर रहे हैं ये सभी संत पंथ। दास का उद्देश्य किसी की निंदा करना नहीं, इनको भी सतर्क कर रहा हूं, आप भी गलत कर रहे हो सारे। और दास कोई गलत कह रहा है तो मुझे बताओ, एक तो आओ सामने, और ताकि मैं सुधार करूं अपने ऊपर। एक बता दो आके। इनको ये इनकी हिम्मत नहीं, क्योंकि इनके पास ज्ञान गलत है सारा, तो इनको स्वीकार करना चाहिए, अभिमान त्यागना चाहिए। ये समय बहुत कीमती है, और ये एक बार ये प्राइम टाइम है, ये जो कलयुग में परमात्मा का और काल का एग्रीमेंट हो रहा है कुछ समय का, और इसमें जो निकल गए बस फिर तो यही है। कहते हैं काया माया काली नागनी, ये काल काली नागनी अपने जाए खात, और कुंडली में छोड़े नहीं 100 बातें की बात। जैसे नागनी होती है, अंडे जब बच्चे निकालती है तो अपने चारों तरफ पूंछ की अपने शरीर की एक वो बना लेती, कुंडली घेरा बना लेती है, उनको फोड़ती है, सबको फोड़ देती है, और फिर उन्हीं को खाना शुरू कर देती है, उन्हीं को खाती है। उसके खाते खाते और कोई बच्चा उसकी कुंडली यानी उसके शरीर के घेरे पर के पार हो गया तो वो बच गया, और जय कुंडली में रह गया तो सारे न खाएगी। तो परमात्मा कहते हैं या एक कुंडली ईब तोड़ी है हमने,
ये कुछ समय का समय दिया है, भी 1000 वर्ष चलेगा ये परमात्मा का यथार्थ ज्ञान, पूरे विश्व में चलेगा। और जो इस समय निकल गया, मनुष्य जीवन प्राप्त है, ये ज्ञान प्राप्त कर लिया, सत भक्ति कर ली, वो तो निकल गया। न तो कहते जो कुंडली में रह गया, जो यही रह गया तो इसको फिर ये इसी का हार है। अब जो प्रसंग चल रहा था वही आते हैं। अब प्रसंग चला था कि ये जो सतलोक का ठेका ले रहे थे अभी तक, ये नकली कबीरपंथी 12 पंथों की शाखाएं, सारा ये दामा खेड़ा वाले, ये सारे उन नकली कबीरपंथियों में से है। क्योंकि कबीर परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को आज्ञा दी थी उपदेश देने की, और केवल उसको कहा था केवल 5 नाम देना। जैसे राधा स्वामी वाले 5 नाम देते, कौन सा? ओंकार, निरंकार, ज्योति, निरंजन बता, और सतनाम भी दे उस समय, सो हमर सतनाम। अब परमात्मा कहते 5 नाम काल के जाप करो और बात करो सतलोक जान की। अरे वाह! अपने आत्माओं, इसी प्रकार ये कबीर पंथी भी नाम उठ पटांग देते हैं और बात करते हैं सतलोक जाने की। तो 5 नाम धर्मदास जी को केवल 5 नाम देने का आदेश दिया था, ओनली धर्मदास जी को, और उनके पुत्र चूड़ामणि जी को, जिसको मुक्तामणि भी कहने लगे बाद में, उनको ये 5 नाम ही आगे अपने शिष्यों को देने का आदेश दिया था। इस सतनाम और सारनाम को ओपन नहीं करना था, उनको प्रतिज्ञा दिला दी थी। तो दामा खेड़ा वालों के, जो दामा खेड़ा के अंदर है, वहां जो मुक्तामणि जी की ही संतान आगे चली आ रही है, चूड़ामणि जी की, तो उसमें कबीर साहब ने कहा था कि तेरा जो 6ठी पीढ़ी होगी धर्मदास, उस 6ठी पीढ़ी में ये मंत्र भी लोप करवा देगा काल, और ही ऊट पटांग साधना शुरू हो जाएगी। और फिर धर्मदास जी को चिंता बनी कि आपने मेरे को 42 वंशों, मेरे 42 वंश बख्श दिए, क्योंकि धर्मदास जी का इकलौता पुत्र था नारायण दास, और नारायण दास ने परमात्मा के ज्ञान को माना नहीं, क्योंकि वो काल का दूत था। परमात्मा उसकी शकल दिखा दी थी, आशीर्वाद देख देख यू काल का दूत है, ये आपकी नहीं मानेगा। तब वो चिंतित हो गया कि भगवान फिर मेरा तो वंश नष्ट हो जाएगा, मेरे घर तो काल पैदा हो गया। तब परमात्मा कबीर जी ने अपने वचन के आशीर्वाद से उसकी पत्नी के, उसको एक पुत्र बख्शा था, जो उसकी पत्नी के गर्भ से फिर जन्म लिया। समय आने पर 9 महीने के बाद उसका नाम मुक्तामणि यानी चूड़ामणि रखा, फिर मुक्तामणि भी कहने लगे। तो फिर धर्मदास ने कहा कि चिंतित हुआ, मेरा कैसे होगा भगवान, बहुत दुखी हो गया। तब परमात्मा ने कहा तेरे को 42 पीढ़ी का वंश का मैंने वरदान दे दिया, तेरी 42 पीढ़ी तक तेरा वंश रहेगा। तो उसने कहा भगवान फिर उनका मोक्ष कैसे होगा? धर्मदास जी ने कहा, परमात्मा ने कहा कि ऐसे करो, तुम ये 5 नाम प्रदान करते रहो, आशीर्वाद मैंने दे दिया, और आगे इसी मंत्रों को आप लेते रहोगे, ठीक से करते रहोगे, तो पिछली पीढ़ी तक तेरे ये सभी पंथ वंशज हैं, इस 5 नाम के मंत्र से तुम्हारा जन्म मनुष्य का होता रहेगा उनका। वो 5 नाम कौन से हैं जो दास आपको देता? ये ओंकार, निरंकार, सतनाम, ये नहीं है वो। ये 5 नाम जो पहले आपको प्रथम मंत्र के रूप में फर्स्ट टाइम दिए जाते हैं, जो बीच बीच के इन 7 मंत्रों में 2 मंत्र, ये 5 मंत्र हैं, ये दिए जाते थे। तो फिर परमात्मा ने कहा कि 6ठी पीढ़ी में ये जो 5 मंत्र वाला जो जाप है, ये भी लोप हो जाएगा तेरे वंशजों से। 6ठी पीढ़ी में काल के दूत उस पुण्यात्मा को भ्रमित कर देंगे, और वो इस मंत्र को छोड़ के, क्योंकि ये 5 नाम कौन से हैं? जो हमारे शरीर में कमल हैं, इन कमलों के अंदर ये प्रधान बैठे हैं। प्रत्येक कमल में, मूल कमल में गणेश जी, स्वाद चक्र उससे 2 उंगल ऊपर, ये हमारे शरीर में बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं। इसके अंदर की तरफ गुदा के पास जहां ये एंड होती है, उससे 2 उंगल ऊपर इसके एंड से अंदर की तरफ
मूल कमल है, उसमें गणेश जी का वास है। उससे 2 अंगुल ऊपर सावित्री और ब्रह्मा जी का वास है। वो अधिष्ठान स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं उसको, स्वाद चक्र कहा संतों ने। फिर नाभि चक्र, उसमें विष्णु और लक्ष्मी जी का वास है। हृदय चक्र है दोनों सतनों के मध्य में, या रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ। इसमें शिव और पार्वती जी का निवास है। और कंठ कमल ये है इसके सामने, यहाँ बैक में, जहाँ ये रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी बैंड होती है, यहाँ पर इस दुर्गा जी का निवास है। तो हमारे इस शरीर के ऊपर इनका कंट्रोल है, इनका हमारे ऊपर ऋण है। और जब तक ये कमल हमारे फ्री नहीं होंगे, यानी हमने स्वदेश जाना है विदेश से, तो हमारा पूरा वहाँ का क्लियरेंस होना चाहिए। जैसे पेट इसका जो है बिजली का बिल वो क्लियर हो, टेलीफोन का बिल क्लियर हो, सरकार का कोई लोन है वो क्लियर हो, तो तभी हम स्वदेश का आसकेंगे ना तो कौन आने देगा। तो हम असंख्य जन्मों से यहाँ ऋणी हो गए गलत साधना करके। अब ऐसे मंत्र दिए जाएंगे जो इन प्रधानों के जो जिसके जो क्लियरेंस लेनी है चलते समय, तो इनकी भक्ति ये मजदूरी करने से, नाम के इन 5 नाम के जाप करने से ये आपको यहाँ का सुख भी देंगे। जैसे किसी ने फैक्ट्री लगा रखी है और फैक्ट्री का कनेक्शन कट गया, पैसे उसका बिजली का बिल नहीं भरा, टेलीफोन का नहीं भरा, तो फिर दोबारा कैसे पैसे देगा कि दोबारा वो फैक्ट्री चालू हो और कमा के देवे। तो कोई गारंटर मिले उसको, सरकार और उसके बीच में ये कहने वाला कि मैं इसका गारंटर बनता हूं, आप इनके कनेक्शन चालू दो ताकि आपका कमा के पूरे करे। तो ये दास आपका गारंटर बनेगा और कमाई आपने करनी पड़ेगी और टैक्स इनका देना पड़ेगा। तो ये टैक्स देना पड़ेगा, तो ये फिर आपको अपना कर्जा पूरा करके बाकी शेष जो बचता आपको यहाँ का सुविधा भी मिलती है इन्हीं से। तो ये 5 नाम है यहाँ तक क्लियर करने के। और ये सच्चा सौदा सिरसार और ये सारे जय गुरुदेव वाले, ये राधा स्वामी वाले, नो कहा हमने नीचे के कोई लेना देना नहीं, हम तो सीधे तिरकुटी बीच जानते हैं। तिरकुटी कोई बरवाड़ा का बस स्टैंड है, चाहे पैदल चला जाओ चाहे साइकिल पे। तिरकुटी में जाने से पहले बहुत कुछ करना पड़ेगा। जैसे तिरकुटी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझ लो, वहां जाने से पहले पूरी कितनी कुछ कार्रवाई, कागज कार्रवाई करनी पड़ती है। वहीं जा बैठेगा उसके ऊपर तिरकुटी पे, तो इन्होंने बैठा रखा 5 नाम काल के जाप करें। और बात करें सतलोक और सचखंड की, सतलोक में भगवान को निराकार बतावें, प्रकाश ही प्रकाश। अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। तो दामा खेड़ा वालों को फिर परमात्मा ने कहा कि ये 5 नाम तुम देते रहना, और धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान कई बार ना जाई। धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार शब्द की दबार ना जाई। ये सतनाम और सार शब्द जब बार पड़ गया तो बिचली बार पड़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा ने ये 2 अक्षर का मंत्र दिया था, सतनाम, जिसमें एक ओम है और एक वो दूसरा जिसको प्राप्त है उसको पता है। और नानक साहिब जी से कह दिया था अभी पुण्यात्मा किसी को बताना नहीं तो बात बिगड़ जाएगी, काल का दाव लग जाएगा। तो उनको बताया था कि आप अपना धर्म भंडारा और वाणी का जो पाठ है उसको करवाते रहो, इससे भी बहुत राहत उनको मिलती रहेगी, उनको मानव शरीर मिलता रहेगा। और जब आवेगी पिछली पीढ़ी फिर हम आएंगे दोबारा, सबको नाम देंगे, पार कर देंगे, पूरा विश्व नाम लेकर पार हो जाएगा। धर्मदास जी से कहा कि तुम ये 5 नाम का जाप दो, और उसके पुत्र को भी कहा बेटा ये 5 नाम का जाप देना, और अपना उत्तराधिकारी बना उसको भी यही 5 नाम ही देने का बताना, आगे दान करे। अब फिर परमात्मा कबीर जी ने कहा कि धर्मदास 6ठी पीढ़ी में ये मंत्र 5 भी समाप्त हो जाएंगे। वो कैसे समाप्त? फिर धर्मदास जी चिंतित हो गए, क्योंकि घनी नरमात्मा थी उनकी, वैश्य कुल में जन्म था, टोटे नफे ने लाभ हानि को तुरंत कैलकुलेट कर लिया करता, बहुत चिंतित हो जाता, टेंशन ले ली, बुरा मुंह कर लिया, हे भगवान फिर मेरे वंशज कैसे पार होंगे? इन्हों पेट पकड़ कर बैठ गया, मेरे बच्चे कैसे पार होंगे? आपने 42 वंश का
अब मुझे वरदान दे दिया, मेरे 42 वंश तो होंगे, लेकिन फिर भक्ति नहीं मिली, उनको पार नहीं होंगे तो उन वंश का क्या बनेगा। बहुत चिंतित हो गए। परमात्मा ने कहा कि 6ठी पीढ़ी में ये मंत्र खत्म हो जाएंगे, उसके बाद तेरे वंशजों के पास कख नहीं रहेगा। और वो अभिमानी हो जाएंगे इस बात से कि हम तो धर्मदास के वंशज हैं, हम ही सर्वप्रिय हैं, और की वो सुना नहीं, अभिमान कर भगवान का मेल नहीं। तो धर्मदास जी बड़े चिंतित हुए, घना दुखी हो गए। तब कहा भगवान फिर कैसे, उनका कैसे बात बनेगी, कैसे पार होंगे। तब कबीर परमात्मा ने कहा धर्मदास, जब युग कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, तब मैं खुद आऊंगा। जब ये 12 पंथ चल लेंगे कबीर पंथ के, और 12वां पंथ गरीबदास का पंथ होगा, उस गरीबदास जी के द्वारा मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी। जैसे तो उसके बाद उस 12वां पंथ चल चुका होगा गरीबदास जी का, और इन 12 पंथों के अंदर मेरी ही महिमा होगी, कबीर साहब की मेरी वाणी को पढ़ा करेंगे, लेकिन ये यथार्थ ज्ञान नहीं समझ सकेंगे। इन 12 पंथों के प्राणी मुझे ही तो मुखिया मानते रहेंगे, लेकिन यथार्थ मंत्र ना होने से ये असंख्य जन्म भी पार नहीं हो सकते। फिर 12वें पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में हम ही चल कर आवेंगे, और सभी पंथों को समाप्त करके एक यथार्थ कबीर पंथ चलाएंगे, यथार्थ पंथ चलाएंगे। तो वो दास भेज दिया पुण्यात्मा, अब उस परम पिता ने स्वयं ना तो दास भेज दिया। और उस समय जब परमात्मा ने ये कहा कि हम ही चलकर आएंगे, सबको यथार्थ ज्ञान दूंगा, पूरा विश्व पार होगा, तेरे बच्चे भी पार हो जाएंगे, फिर वो पीछे कहाँ रहेंगे धर्मदास। पूरे विश्व में मेरा ज्ञान होगा और सतनाम सबको दिया जाएगा। अब ये है वो समय, बैन उठ गया यहाँ का। अब ये सतनाम भी सार्वजनिक करना है, कर दिया दास ने मालिक के आदेश से। आदरणीय नानक साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे, अभी बताएंगे सारी कहानी, और उनको सचखंड लेकर गए थे, वापस छोड़ा था, तब उन्होंने आंखों देखा, हाल परमात्मा का बताया था। और वो स्वयं इस 2 अक्षर के मंत्र सतनाम का जाप किया करते थे, लेकिन उन्होंने आगे परमात्मा के आदेश से किसी भी अपने सिख समाज को ये मंत्र नहीं दिया, क्योंकि ये मंत्र सार्वजनिक हो जाता। और ये काल के दूत जो राधा स्वामी पंत, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा, सरसा और जगमाल वाले, जय गुरुदेव वाले, ये जितने भी हैं निरंकारी, ये सारे उस गुरु ग्रंथ साहिब इसको पढ़कर ही नारे मास्टर पाके थे। तो ये उसमें अगर ये नाम होता तो ये वही नाम ये देते, ये अधिकारी थे नहीं, क्योंकि शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था, और अधिकारी बिना यू नाम काम नहीं करे। जैसे एक अपॉइंटमेंट लेटर होता है, सिंपल सी बात है, और उसकी 4 लाइन होती हैं, यू आर हियर बाय पोस्टेड ऑन द फलानी फलानी पोस्ट एंड योर पे एंड सैलरी विल बी सच एंड सच, और नीचे साइन कर देता वो अधिकारी। तो वो एप्लीकेशन, वो छोटे सा अपॉइंटमेंट लेटर उस बच्चे को आजीवन रोजगार दे देता है। और ऐसे ही कोई और दूसरा बना के अपॉइंटमेंट लेटर और अपने साइन कर दे तो उसकी है कोई कीमत? वो तो जीवन नाश करे, धोखेबाज व्यक्ति है। तो ऐसा ही ये कर देते, इसी नाम का जाप दे देते, यही ज्ञान बता देते। तो आज ये दास कैसे भिन्नता करता आपको कि ये नकली है और ये असली है। तो इसलिए परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान की तबार ना जाई, और ये सार शब्द और सतनाम की तबार ना जाई। ये सार शब्द और ये मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, वो बिचली पीढ़ी के हंस नितर ही, लाख दुहाई। तो परमात्मा ने जिनको ये मंत्र दिया, उन महापुरुषों को, उनसे ये प्रतिज्ञा करा ली थी कि तुम जाप करो, पर अब इसको सार्वजनिक ना करना, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। तो अब जो प्रसंग चला है, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए। अब ये जितने भी नकली कबीरपंथी और नकली ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ये जय गुरुदेव पंथ, जनोद बिहाणी वाला पंथ, ये कितने गणाओगे तो
पठेरा सा जाम रहा सारा काबली की करसी उगी बेमतलब की, तो अपने आप इतने पनप गए बताओ। और इसे बुद्धिमान व्यक्ति वहां फंसे बैठे हुए, इधर ध्यान ना दिया उन्होंने, क्योंकि किसी ने डिफरेंशिएट ही करके नहीं दिखाया कि यू गलत सर यू ठीक। तो उन महापुरुषों को परमात्मा सतलोक लेकर गए और उनको फिर वापस छोड़ा अपने गवाह बना के, अपने गवाह बना के वापस छोड़ा। तो आदरणीय धर्मदास साहिब जी को जब परमात्मा सचखंड लेकर गए, अपने आत्मा नकलियों का अब पता चलेगा, क्योंकि जो राधा स्वामी पंथ में, जय गुरुदेव पंथ में, सच्चा सौदा सिरसा वाले के पंथ में या निरकारी पंथ में जो भी हैं, वो उनके ज्ञान से तो खूब परिचित हैं, उनके मंत्रों से भी परिचित हैं। उनको तो 2 मिनट में समझ में आना चाहिए, 2 मिनट में तीसरी नहीं लगे। और जो यथार्थ ज्ञान है ये दास बता रहा है, सामने प्रमाणित कर रहा है कि ये गलत साधना है, ये सच्ची साधना ये है। और जिन महापुरुषों को ये मोक्ष प्राप्त मानते हैं, आदरणीय नानक साहिब जी को, तो नानक विशेषकर ये नानक साहिब जी को तो बार हुआ मानते ही मानते हैं, और को चाहिए मानो या ना मानो। तो नानक साहिब जी ने कौन सी साधना की थी, वो ये इनने एक रट ला रखी है कि नानक साहिब जी ने कहा पंच शब्द धुनकार धुन। और नानक साहिब जी ने ये भी लिखा कि वो 5 नाम प्रधान, 5 प्रधानों के हैं जो इस शरीर के अंदर विद्यमान हैं। तो वो क्लियर नहीं किया, इसलिए करने नहीं थे उन्होंने। तो नानक साहिब जी ने फिर कौन सा जाप किया था? हाँ, इसी प्रकार अब आगे बताएंगे, प्रसंग दूसरा चल पड़ा कि आदरणीय धर्मदास साहिब जी को ये सभी कहते हैं, जितने भी पंथ हैं, राधा स्वामी, धन सतगुरु, सच्चा सौदा सिरसा, जय गुरुदेव, ये सतलोक में परमात्मा को निराकार बताते हैं। और ये नकली कबीर पंथी भी सारे, कि वह केवल एक चेतन प्रकाश है, और आत्मा जो मुक्त हो जाती है वो परमात्मा में ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समंदर में, यानी उनका एक लय हो जाता है, और वहां कोई अलग अस्तित्व नहीं है। एक जम्मू के अंदर है श्री मधु परमहंस, रांजड़ी के अंदर है, उसने थोड़ी सी कलाबाजी न्यारी करी, चतुरता दिखाई है कि वहां आत्मा अलग अस्तित्व है आत्मा का, और है बिंदु सी डोट से कण से घूमते हैं जैसे उस। और वो भी क्या बताता है कि परमात्मा ने, पहले परमात्मा गुप्त थे, एक शब्द उच्चारण किया, उससे सफेद अद्भुत प्रकाश हो गया। उस प्रकाश को परमात्मा ने, उस परमात्मा यानी सतपुरुष परम पुरुष उसमें समा गया उस प्रकाश में। फिर वो अमरलोक बन गया, वो प्रकाश चेतन हो गया, जी गया, फिर वो पहले मरा हुआ था, और फिर वो अमरलोक बन गया। फिर सारा वो प्रकाश भी और वो भगवान भी उसमें समा गया, जैसे चीनी पानी में हो गया, वो एक हो गया, वो तो दोनों सारे सब। फिर क्या बताया है कि फिर आदि नाम, और उसमें जो उस परमात्मा ने क्या किया, उस प्रकाश को ऊपर फेंक दिया, जैसे पानी की मुट्ठी भरकर पानी को ऊपर फेंक देते, फिर वापस आए तो छोटे छोटे कण बन गए, और उस प्रकाश में घोड़े नहीं, वह बन गई आत्मा बिंदु से, और वो उसमें घूमने लगी जैसे मछली पानी में। ये अस्तित्व वहां सतलोक अमरलोक का इसने बता दिया श्री मधु परमहंस ने। और फिर क्या बताता है कि आदि नाम सार शब्द अकह नाम नी अक्षर, कहते ये बोलने का नाम नहीं, ये तो वाणी का विषय नहीं है। और फिर क्या कहता है कि वो सर्वशक्तिमान, वो अमर पुरुष, वो सार शब्द, वो अमर पुरुष ही तो है, वो सार शब्द भी अमर पुरुष है। अमर पुरुष वो बने गया, वो चेतन प्रकाश में चीनी की तरह गुड़क है, और वो है सार शब्द, वो है सतनाम, सच्चा नाम। इसने थोड़ी सी ये वो दिखाई चतुरता कि वहां पर बूंद सी है जीवात्मा, डोट टाइम में घूमती रहती है मछलियों की तरह। अब वास्तविकता क्या है
धर्मदास जी को परमात्मा सतलोक लेकर गए। अब थोड़ा सा इन नकलियों का साथ साथ इतिहास दिखाया जाएगा तो जल्दी समझ में आएगा। पुण्यात्माओं, हम आप जी दूध के जले हुए हो और दूध का जला हुआ लस्सी का भी फूंक मारता है जो कि बहुत शीतल होती है। और दास ये चाहता है कि आप खूब फूंक मार के देखो और खूब परख के यहाँ पर आओ और फिर सिरदर्द की बाजी लाओ, सतलोक में जाओ। 2 मिनट का काम है। इन राधा स्वामी वालों की तो आपको बहुत बार दिखा रखा है और आज भी दिखाएंगे शाम को। अब एक है ये मधु परमहंस जो जम्मू के अंदर कबीरपंथी कहलाता है। इसने बड़ा तहलका मचा रखा था, अल्लाह मचा रखा था कि मेरे पास जो ज्ञान है इस ब्रह्मांड में नहीं, जो वस्तु मेरे पास है। और औरों को ये भक्ति का चोर बतावा था। अब देखो इसने कैसा ज्ञान दिया है, कैसा जाना है परमात्मा को, थोड़ा सी झलक दिखाएंगे। देखिएगा, ये पुस्तक है अनुराग सागर की वाणी। ये वाणी तो है कबीर परमात्मा की, अनुराग सागर से इसने ली है और अनुवाद किया है श्री मधु परमहंस जी ने। ये है इस पुस्तक का, इसका जो ज्ञान है इनका दिया हुआ है। इसकी वीडियो से ही ये पुस्तक बनाई गई है। प्रचार अधिकारी है राम रतन जम्मू। ये कहाँ से छपा है? मुद्रक है दीपावली प्रिंटर्स, सोडल रोड, प्रीत नगर, जालंधर से। इसके 22 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। ये 22 पृष्ठ पे है। इसमें सृष्टि रचना सुनाई है। साहिब कहते हैं धर्मदास अधिकारी पाया, ताते में कह भेद सुनाया। अब तुम सुनो आदि की वाणी, भाखों उत्पत्ति परले निशानी। तब की बात सुनो धर्मदासा, जब नहीं मही पाताल आकाशा, जब नहीं कूर्म कारम कुछ भी नहीं था, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं था। तो यहाँ क्या बताते हैं? अब 23 पृष्ठ पे अनुराग सागर की वाणी नामक पुस्तक के जो मधु परमहंस की वीडियो से बनाई गई है, उनकी वचनों की। वेद चार नहीं जानते सतपुरुष कहानियां, वेद को तब मूल नाही, अकत कथा बखानियां। अब ये वाणी तो कबीर परमात्मा की, अनुवाद करने चले श्री मधु परमहंस जी। साहिब ने धर्मदास से कहा, मैं तुमको आदि उत्पत्ति का रहस्य कहता हूं जिसे कोई नहीं जानता। यहां देखिएगा, ये है कबीर सागर की वाणी अनुराग सागर से। सतपुरुष तब गुप्त रहे, कारण कर्ण नहीं निर्माए, संपुट कमल रहे गुप्त स्नेहा, पोप माही रहे पुरुष विदेहा। प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा, दीप लोक रच की निवासा, चारी कर सिंहासन की नाता, पर पोप दीप कर चीना। पुरुष कला धर बैठे तैया, पुरुष कला धर बैठे तैया, और प्रगटी अगर वासना सैया। 86 दीप रचाए, पुरुष इच्छा ते सब अभिलाखा, रचि राखा, पुरुष इच्छा ते सब अभिलाखा। सब है द्वीप रहु अगर समाई, अगर वासना बहुत समाई। अब ये तो कबीर परमात्मा की वाणी, कबीर सागर अनुराग सागर से। और अनुवाद करने चले हैं श्री मधु परमहंस रांजड़ी वाले। साहिब कह रहे हैं कि आरंभ में पुरुष गुप्त थे, उनका न कोई साथी था न संगी था। एक समय उनकी मौज हुई, उन्होंने अंश उत्पन्न किए, अंश उत्पन्न किए। सबसे पहले उन्होंने एक शब्द पुकारा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सच्चाई। सर क्या नाम है आपका? विजयदास है जी। सर कहाँ से हैं आप? गांव ताजपुर, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा से। हाँ। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज से मैं सन 2012 में जुड़ा था। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं कोई भक्ति साधन नहीं करता था जी। मैं इन भक्तों संतों का इनका हमेशा मजाक उड़ाता रहता था।
हाँ जी, और इनको पाखंडवाद को मैं इनकी ढोल की डालियाँ बगेल देता था, जो भी जहाँ सत्संग करते रहते ढोल की डालियाँ बगेल देता था इनकी। पता नहीं क्या गुस्सा चढ़ता था क्या नहीं चढ़ता था। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? उसके बाद ऐसा हुआ जी, मैं बिल्कुल हमारे ऊपर भूत प्रेत का साया हो गया पूरे परिवार पे। और उसके बाद हमारी कमर टूट चुकी थी, हम हर तरह से परेशान हो चुके थे। हम यहाँ से परेशान होकर के नागौर डिस्ट्रिक्ट में चले गए, वहाँ कुछ ज़मीन ले रखी थी, वहाँ चले गए। वहाँ जाने के बाद हमारे पास में नज़दीक में ही, हमारी साइड में ही छत्तीसगढ़ से आश्रम से वो थे हरि सिंह राठौड़ जी, कबीरपंथी। वो काफ़ी बार हमें समझाते थे कि भाई तुम ऐसे करना, भगवान होता है। अरे कोई भगवान नहीं होता मगर, तो उसको मैं पागल समझते थे कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन हम उस के चक्कर में पड़े हुए थे, भूत प्रेतों के चक्कर में हाल ही हम डोल लिए थे, कहीं कोई आराम नहीं मिलता था। जो भी कमाते थे सब लगा देते थे। 20 साल तक हम इसी चक्कर में रहे। कोई साधु संत, कोई महत वगैरह, कोई सियाना सेवड़ा, कोई नहीं छोड़ा हमने। जहाँ जिसने बता दिया वहीं पहुँच गए। जितने मांगे 21,000 मांगे थे, 21,000 ही दे दिया कि हमें इलाज चाहिए थे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं हुआ। आखिर में हमें सूजन देता था, मुझे अब वाणियाँ मिलती थी कभी कभी शाम को सोते सोते, और शब्द वाणियाँ आती थी कि तुम्हारा इलाज किसी सियाने सेवड़े से नहीं होगा और ना ही किसी मुसलमान से होगा। देवत का जहाँ स्थान होगा ना, वहाँ तुम्हारा इलाज होगा। उसके बाद हम वहाँ पर काम ज़्यादा था, पूरी रात जागू रहना पड़ता था, लाइनें पटकनी पड़ती थी। उस वजह से हम टीवी चलाते रहते थे, तो टीवी पे इनका आता रहता था, संत महतों का मैं सुनता रहता था। ज़्यादातर जितनी भी आर्गूमेंट आती थी किसी भी व्यक्ति की किसी भी सिलसिले में, मैं आर्गूमेंट पे, तर्क वितर्क पर ज़्यादा ध्यान देता था। तो इनके मैं वचन सुनता सुबह सुबह उठते ही, संत रामपाल जी महाराज के, और शाम को भी सुनता था। शाम को एक दिन कुदरती ही मैं कहा यार इसके तो ये तो वचन तो बहुत बढ़िया कर रहा है, और ये तो ना इसका कंठ ना माड़ा ना बाबा जी ना, ये तो है ही नहीं किसी ब्यूत में ही, लेकिन आदमी बहुत सही सॉलिड बोल रहे। तो वो बाद में इनका वो इंटरव्यू आता है, उस इंटरव्यू पे मैंने ध्यान दिया, काफ़ी लोगों के रोग ठीक हो रहे हैं। मैं बीड़ी से ज़्यादा परेशान था, मेरा परिवार परेशान था, सब रिश्तेदार छिक लिए थे कि ये बीड़ी पी रहा है, एक ना एक दिन मर जाएगा सड़ के। मैं भी खुद ये चाह रहा था दिल से किसी तरह छूट जाए। मैं 3 मंडल देसाई के पी जाता था 24 घंटे के अंदर अंदर, जिसके अंदर लगभग 75 बीड़ी बनती थी। मैं परेशान था बिल्कुल। मैंने भी उसे टीवी के आगे, मगर तू दुनिया के करता है तो मैं देख लूँगा तेरे को भी, आग भाई तू भी, तेरे अंदर शक्ति है। तो मैंने टीवी के आगे कह दिया कि भाई ऐसा है तो तू मेरी ये बीड़ी छुड़ा दे, मैं मान लूँगा तेरे को। सत रामपाल जी महाराज को मैंने बोला टीवी पे ही, और मेरी बीड़ी छुड़ा दे तू, तर मैं मान लूँगा तेरे को असली तू है। तो साहब दूसरे दिन ही मैंने बीड़ी पीनी स्टार्ट की तो मेरे को बदबू आई, इतनी बदबू सहन नहीं हो उसकी। मैं कहा भाई, मैं पुड़ा लेता था, मंडल से तो लेता नहीं था, पुड़ा लेता था, आधा पुड़ा पड़ा था। मैंने सोचा कि भाई ये सारा डुप्लीकेट है। मैं पड़ोसी के पास गया, पड़ोसी ने वहाँ बीड़ी पी उसकी, तो मैं कहा यार तू कितने है तेरे पास? मैं बोला भाई आधा पुड़ा, मैं 1 पुड़ा है मेरे पास, तू आधा पुड़ा दे दे मेरे को। उससे वहाँ ले आया, वहाँ तो उसके कुएँ के ऊपर तो अच्छी लगी मुझे, लेकिन मेरे कुएँ के ऊपर आते ही पिया वही बदबू। मैंने बाइक उठाई, सिटी गया, सिटी में जाते ही दुकानदार से फिर मांगी मेरी बीड़ी, मैं कल डुप्लीकेट दे दी। बोला नहीं यहाँ पी के देख लो। मैंने वहाँ पी के देखी, बीड़ी में स्वाद आया, लेकिन मैं पुड़ा ले आया। कुएँ पे आते ही फिर पी वही बदबू, मुँह में नहीं ली जाती कहीं को। यार ये तो गड़बड़ है मामला। फिर मेरे दिमाग में आया अरे ये तो उस संत की करामात है कोई ना कोई। मैंने तो वो बेड़ा कर करा सब बंडल बांध एक थैली में और पड़ोसी को दिया है, तेरे को आधा पुड़ा दिया था तेने मेरे को, तू 2 पुड़ा समझ, आज से हमें बीड़ी नहीं पीनी। उसका दिन है, आज तक मतलब नामदान नहीं लिया था मैंने टीवी पे अरदास लगाई थी कि मैं तेरे को तेरी शक्ति देखनी है मगा, क्यों बीड़ी कोई नहीं छुड़ा सकता मेरी। तो सब वो बीड़ियाँ छूट गई, मेरे को वो तलब हुई। हम दोनों मियाँ भी वहाँ से चले कि भैया किताब तो कहाँ मिलेगी, लेकिन हम टीवी पर से नंबर लिखे और सतलोक आश्रम बरवाड़ा के लिए चल दिए। हम ट्रेन से पहुँचे, उसी दिन सत्संग चल रहा था वहाँ पर जाकर देखा तो एक वाणी मेरे खटकती थी हमेशा कि कबीरा तेरी झूपड़ी गलकटिया के पास, करेंगे जो भरेंगे, तू क्यों हो उदास। इस वाणी का मुझे वो मिलना चाहिए जे रिजल्ट वहाँ से, क्यों ये कबीर की गाथा गा रहे हैं तो ये वहाँ मिलेगा। क्योंकि मेरे अड़ोस पड़ोस में ना एक खटीक रहता था, वो भी बकरे काटता था, साइड में मुसलमान था, वो भी बकरे काटता था, मेरी एक झुपड़ी थी बस वहाँ पे बियाबान में।
तो मैं यही करता था, यही वाणी रटता रहता था हमेशा। अब भाई मेरे को ताकत मिलती थी उस वाणी से। अब ये करने दे इनको, तू क्यों उदास हो रहा है, जो कबीर जी ने कह रखा है। वाह भाई, पर वो कबीर जी ने खुद कह रहा है, कोई ये कबीर जी को परमात्मा बता रहे हैं, तो इनकी इस वाणी का घर वहीं जाने के बाद गलेगा। मैं सतलोक आश्रम बरवाड़ा पहुंच गया, वहाँ जाके देखी व्यवस्था, ओरिजिनल व्यवस्था। उसी टाइम ही कबीर जी की इसी वाणी का ही सत्संग चल रहा था। मुझे वहीं उत्तर मिल गया कि आप बनावे आप ही पहरावे, तो ये तो अपने आप ही करामात है इनकी, सब कुछ इन्हीं का ही रोल है। अब अपने को उत्तर मिल गया है, अपने को सही है, सही स्थान पे पहुंच गए। उसके बाद हमने नामदान लिया संत रामपाल जी महाराज से बरवाड़ा आश्रम में, और हमने वहाँ भोजन प्रसाद लिया और आशीर्वाद लेकर के हम उसी टाइम वापस चल दिए। सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले ही आपका नशा छूट गया, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भी आपको लाभ मिले? हाँ जी, नामदान लेने के बाद तो बस ये समझो कि जो दुखों का पहाड़ था ना, वो सुख में बदलना तब्दील हो गया। जितना दुखों का पहाड़ ऊंचा खड़ा था, उससे ज़्यादा हमें आज उनकी कृपा से, गुरु रामपाल जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से, उनके वचनों से, उनका ये जो हमें मंत्र वगैरह दे रखे हैं, इनको हमेशा नित्य नियम करने से, और हमारे उस पहाड़ जो इतना दुखों का पहाड़ था ना ऊंचा, उससे दुगना हमें सुखों का पहाड़ खड़ा कर दिया हमारे सामने संत रामपाल जी महाराज ने। और हमारे काफ़ी बाधाएं थी, वो भूत प्रेत की बाधा भी सब हट गई, बीड़ियाँ भी छूट गई, और हम अब इतना ज्ञान हो गया हमें। अब आज हमें 100 रुपये भी अगर मिल जाते हैं ना महीने में, तो 100 रुपये में भी खर्चा चल जाएगा हमारा, नहीं तो कोई सीमा नहीं थी हमारे। लाख लाख रुपए की पैदा करते थे, लाख रुपए सियाने सेवड़ों को दे देते थे, बस ऐसा हाल, बुरा हाल था। तीनों स्टेजों से, माइंडली मतलब आर्थिकली और फिजिकली, तीनों तरह से हम बर्बाद हो चुके थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आने के बाद में हमारी तीनों पोजीशन आज शिखर के ऊपर है, सब आनंद और ठाठ है। आर्थिक समस्याएं ना, हमारे पास कोई मकान था, मकान यहाँ भी नहीं था और वहाँ भी नहीं था, दोनों जगह हम झुपड़ियों में थे। यहाँ भी टूटे फूटे पुराने मकान थे कोई, लेकिन बाद में संत रामपाल जी महाराज के आगे अरदास लगाई, आज दोनों जगह ही कोठियाँ खड़ी कर रखी हैं मालिक ने, और मालिक की दया से, संत गुरु रामपाल जी महाराज की दया से आज अच्छे, जो मकानों के हमने कभी सपने में दर्श नहीं किए थे, ऐसे मकान बना के दिए उन्होंने। और हमें कभी कोई पैसा नहीं जोड़ा कि हमें मकान बनाना है, लेकिन हमारे पास वो एक पैसा ही नहीं था। उसके बाद सब कंप्लीट हो गया काम, और हमें मकान बना दिया, रहने के लायक मकान बना दिया, खूब आराम से ठाठ से रहते हैं। दूसरा, बच्चों का सेटलमेंट नहीं हो रहा था। एक बच्चे का तो जन्मपत्री वगैरह लिख रखी थी कि इसकी 30 साल से आगे उम्र नहीं है, और उसके फिर भूत प्रेत बाधा हो गई थी। 3 बार सेलेक्ट हो चुका उसमें SI के टेस्ट में, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं होता। भाई बड़ी भारी प्रॉब्लम हो गई। लेकिन हम इधर जाया करते थे, उसके पास जाया करता था, वो इधर खैरतल के पास में है कोई सैयद, उसने जवाब दे दिया, हाथ खड़े कर दिए, इसकी ज़िंदगी नहीं है, इसको नौकरी तो कहाँ, ज़िंदगी नहीं है इसकी। वो बच्चा और डैमेज हो गया, दिमाग से डैमेज हो गया, और चक्कर में पड़ गया कि भाई ज़िंदगी नहीं है तो अब क्या है। लेकिन हमने उसको लेके गए, वो नहीं माना कि ऐसे संत पंत ऐसे रहते हैं, वो तो जेल गए, ये हो गया वो हो गया, तुम ऐसे पड़ गए चक्कर में। चलो भाई कोई बात नहीं। लेकिन फिर आखिरी दिन था उसका, जो जन्म तिथि के अनुसार बता रखा था, उस दिन रात को खुद को उसको आए, वो अलग कमरे में रहता था, खुद आए संत रामपाल जी महाराज, और उन्होंने उसको आकर जगाया कि बेटे मैंने तेरी ज़िंदगी बधा दी है, और तेरे को सर्विस भी दूंगा, पक्का भरोसा कर तू। वो तो उसी दिन रात को ही 2 बजे आया उतर के, और पता नहीं कहाँ रोहतक पहुँच गया। सवेर पहले हमने हमें बताया नहीं, हमने देखा जाके कमरे में, वो तो है ही नहीं यहाँ। उस फोन लगाया तो बोला मैं तो रोहतक पहुँच गया, और मैं तो नामदान लेने पहुँच गया। अरे तू नामदान कैसे लेने पहुँच गया, आपने यहीं मिल जाता ना। बोला नहीं मैं तो रोहतक पहुँच गया। हाजी वो वहाँ पहुँच गया, वहाँ उसको नहीं मिला नामदान, पाछा आ गया। फिर उसको पता चला, हमें पता था कि अपने नारनौल है नज़दीक की नज़दीक, तो तू नारनौल से ले ले भाई, और तेरे मालिक सहायता करेंगे। जब इतनी तेरे को जागृति दे दी, तेरे को दर्शन दिए हैं, तेरे को कह, बोले मेरे को कह के गए हैं खुद, तब गया हूँ मैं तो। वो अभी यहाँ आए हम,
और नामदान केंद्र नारनौल में, यहाँ पर आकर उसने नामदान लिया संत रामपाल जी महाराज से जी। और फिर उसके बाद में उसने अपनी स्टडी स्टार्ट की और आज वो जिंदा है और आज वो SI के पोस्ट पर सेलेक्टेड है और मधुबन में आज ड्यूटी पर है जी। नहीं तो सब नट गए थे, कहीं इसका सर्विस का तो ख्वाब ही छोड़ दो, आप इसकी ज़िंदगी संभाल लो। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया कृपा है कि आज हमारा वो बच्चा SI की पोस्ट के ऊपर सेलेक्ट है और ऑन ट्रेनिंग है अभी मधुबन के अंदर। अच्छा, एक और प्रॉब्लम थी कोर्टली प्रॉब्लम तो मेरे को करीब 15 साल की एज थी मेरी, तब से चालू हो गई थी, कभी पीछा नहीं छूटता। और सन 2012 में जब भी मैंने नाम लिया तभी एक केस और हो गया जिसमें 80% जनता एक साइड में थी और मैं अकेला था, ज़मीन का विवाद था। लेकिन सच्चाई मेरे पास थी, वो झूठे जैसे ज़्यादा भेड़े हो गए तो उन्होंने अपनी पावर दिखाई। मैं गुरुजी, अगर सच्चाई, आप तो सच्चाई उगलते हो और सच्चाई को ही साथ देते हो आप, तो ये सच्चा है। मैंने केस डाल दिया जी। सारे कहने लगे हारेगा तू हारेगा। अरे मैं क्या हारूंगा, हारेगा संत रामपाल जी महाराज हारेगा, मेरा तो उस पर भरोसा है। वो इतना भरोसा करता है, हाँ मैं इतना भरोसा है। जब हमारे पास ऐसा हो लिया तो हम तो भरोसा करेंगे। तो सब वो लास्ट डेट दे दी, निर्णय की डेट दे दी, 11 तारीख दे दी। उसके बाद ही मैं 6 तारीख की तारीख थी, 9 तारीख को ही बुला लिया वापस मेरे को वकील ने कि भाई ये आ जा, मजिस्ट्रेट बुला रहे हैं और तू अपना फैसला करवा जा। हाँ भाई, 11 तारीख दे रखी है, 9 तारीख को आने का क्या मतलब हुआ? ये तुम्हारे घर की कोर्ट बना ली क्या तुमने? बोला भाई मुझे नहीं पता, तू आ जा, जब मैं आर्गूमेंट करूँगा और तू फैसला हो जाएगा। मैं ठीक भाई। मैं वहाँ से नागौर से फिर आया वापस आ करके आर्गूमेंट करके ना बोले भाई ठीक है 5 बजे आप अपने फैसले की प्रतिलिपि ले जाना। मैं घबराया हुआ था लेकिन मैं वहीं से रिटर्न लग गया था। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दी हुई भक्ति को स्टार्ट कर दिया था मैंने। नाम जब वहाँ से अजमेर से आगे से और सब यहाँ तक रटता आया। 6 में आते ही कोर्ट के अंदर गुरु रामपाल जी महाराज खुद आए और खुद ने फैसला लिखा मेरे देखते और खुद ने फैसला देखा और उस जमीन की डिग्री कर गए। आज कोई माइका लाल उस डिग्री को तोड़ने वाला नहीं। आज सारा गांव नीचे को देखता है। मैं जब भी निकलता हूँ, पहले मेरे को बोलने नहीं देते थे, देखने नहीं देते थे, लेकिन आज सारा गांव नीचे झुक रहा है। ये संत रामपाल जी महाराज की कृपा है और ये संत पूरे संत हैं। ये तो परम पिता परमात्मा समझो, संत ही संत क्या, परम पिता परमात्मा समझो। अगर इन्होंने एक बार देख लिया वो हो ही जाता है बस। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए और आपका उजरा परिवार भी बसा। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? अजी संदेश तो मैं क्या दे सकता हूँ, लेकिन यही है कि मेरी सभी इन्हीं से प्रार्थना है। अब अगर आपको जिंदगी का वास्तविक लाभ लेना है और सच्ची जिंदगी जीनी है तो गुरु संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आइए और अपना नाम दीक्षा लेकर के और अपना भविष्य बनाइए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? टीवी ऑन कीजिए, चैनल पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उस पर नीचे पीली पट्टी चलती है, पीली पट्टी ऊपर नंबर होते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने दया की हुई है, हर स्टेट में हर ब्लॉक में स्टेट कोऑर्डिनेटर आश्रम खोले हुए हैं और जहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्संग। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।